आज के इस वीडियो में हम ब्लैक प्लस डेकर और आईबेल का ड्रिल मशीन का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से हमारे जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक प्लस डेकर और आईबेल का ड्रिल मशीन लिया है उनके मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। दोनों ही ड्रिल मशीन इंपैक्ट या हैमरिंग ड्रिल मशीन है, यानी ये सिर्फ घूमती ही नहीं है बल्कि छोटी छोटी हैमरिंग एक्शन भी करती है। ये परक्यूसिव एक्शन कंक्रीट, सीमेंट या ब्रिक्स जैसे हार्ड सरफेस में आसानी से होल बनाने में मदद करता है, जहां नॉर्मल ड्रिल काम नहीं करती। बात करते हैं इनके पावर और परफॉर्मेंस की, तो अगर हम पावर की बात करें तो ब्लैक प्लस डेकर का ये ड्रिल मशीन एक 550 वाट के मोटर के साथ आता है, जो कि बेसिक से लेकर मीडियम लेवल तक के ड्रिलिंग टास्क के लिए काफी है। इसका स्पीड लगभग 2800 आरपीएम तक है, जो वुड, मैसनरी यानी ईंट या पत्थर और स्टील जैसे मटेरियल्स में ड्रिलिंग के लिए ठीक ठाक स्पीड देता है। ये मशीन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो घर के छोटे मोटे काम जैसे कि वॉल पे पेंटिंग टांगना या फर्नीचर असेंबलिंग का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईबेल का ये ड्रिल मशीन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपको 650 वाट की मोटर मिलती है। आरपीएम यहाँ भी सेम 2800 है, लेकिन ज्यादा वाटेज होने की वजह से टॉर्क और ड्रिलिंग पावर थोड़ी बेहतर मिलती है। इसका मतलब है कि आईबेल ब्लैक प्लस डेकर के कंपैरिजन में थोड़ा हैवी मटेरियल जैसे कि थिक वॉल्स या कंक्रीट सरफेस को भी एफिशिएंटली ड्रिल कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आपको लाइट से मीडियम काम के लिए ड्रिल मशीन चाहिए तो ब्लैक प्लस डेकर सही चॉइस है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा रग्ड और टफ यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे कंक्रीट ड्रिलिंग या हार्ड ड्यूटी प्रोजेक्ट्स, तो आईबेल का एक्स्ट्रा पावर डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा। बात करें इनमें मिलने वाले मोड्स या फीचर के बारे में, तो दोनों ही मशीन अपने अपने तरीके से काफी फंक्शनल है और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए जरूरी फीचर्स ऑफर करते हैं। ब्लैक प्लस डेकर के इस ड्रिल मशीन में आपको वेरिएबल स्पीड कंट्रोल मिलता है, जिससे आप ड्रिलिंग के स्पीड को काम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको फॉरवर्ड या रिवर्स फंक्शन भी दिया गया है, जो स्क्रू ड्राइविंग या ड्रिलिंग के दौरान बिट फंस जाने पर बिट निकालने जैसे टास्क में काम आता है। इसमें एक और यूजफुल फीचर लॉक ऑन बटन मिल जाता है, जो लंबे समय तक कंटिन्यूअस ड्रिलिंग के लिए हाथ को रिलैक्स करता है। इस ड्रिल मशीन में हैमर और ड्रिल मोड कंबाइंड होता है, यानी मोड अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों एक ही सेटिंग में काम करते हैं। साथ ही कंपनी आपको 4 ड्रिल बिट्स भी देती है, जो बिगनर्स के लिए काफी कन्वीनियंट होता है, अलग से बिट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर आईबेल के इस ड्रिल मशीन की बात करें तो इसमें भी वेरिएबल स्पीड और फॉरवर्ड या रिवर्स फंक्शन दिया गया है, जो ब्लैक प्लस डेकर के जैसे ही यूजफुल है। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है, 2 मोड सेलेक्टर स्विच, जिससे आप मैनुअली ड्रिल और हैमर मोड के बीच टॉगल कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों के लिए यूजफुल है जो स्पेसिफिक सरफेस के हिसाब से सेटिंग एडजस्ट करना पसंद करते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली है कि आईबेल के साथ ड्रिल बिट्स इंक्लूडेड नहीं होते, तो आपको उन्हें अलग से परचेज करने पड़ेंगे। ओवरऑल दोनों ड्रिल्स में जरूरी फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ब्लैक प्लस डेकर बिगनर्स के लिए थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि ये बेसिक बिट्स के साथ आता है और सिंपल ऑपरेशन ऑफर करता है। वहीं आईबेल थोड़ा एडवांस कंट्रोल देता है, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो ड्रिलिंग मोड को मैन्युअली सिलेक्ट करना चाहते हैं। बात करें इनके चक साइज की, तो दोनों ही ड्रिल मशीन ब्लैक प्लस डेकर और आईबेल में आपको 13 mm का चक साइज मिलता है। चक बेसिकली ड्रिल मशीन का वो पार्ट होता है जो ड्रिल बिट को पकड़ता है। 13 mm चक का मतलब है कि आप इसमें मैक्सिमम 13 mm तक के ड्रिल बिट यूज कर सकते हैं, जो कि होम यूज और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स यानी मीडियम ड्यूटी वर्क के लिए एक स्टैंडर्ड और काफी वर्सेटाइल साइज है। इस साइज का एडवांटेज ये है कि मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर कॉमन ड्रिल बिट्स, चाहे वो वुड, मेटल या मैसनरी के लिए हो, इजीली इन दोनों मशीन में फिट हो जाते हैं। तो चाहे आप स्क्रू ड्राइवर बिट लगाएं या वॉल ड्रिल बिट, दोनों मशीन आपको बिना किसी कॉम्पैटिबिलिटी इशू के फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप स्टैंडर्ड साइज के टूल्स यूज कर सकें। इनके बिल्ड क्वालिटी और मोटर का कंपैरिजन किया जाए तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ब्लैक प्लस डेकर एक रेपुटेटेड इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसका प्रोडक्ट फिनिश और मटेरियल क्वालिटी जनरली अच्छी होती है। मशीन का ओवरऑल डिजाइन एर्गोनॉमिक है और ग्रिप भी कंफर्टेबल फील देती है। लेकिन इसमें 550 वाट की मोटर दी गई है, जो बेसिक और मीडियम लेवल टास्क के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा टफ जॉब के लिए थोड़ी लिमिटेड परफॉर्मेंस दे सकती है। दूसरी तरफ आईबेल का ये ड्रिल मशीन थोड़ा ज्यादा रोबस्ट डिजाइन के साथ आता है, और इसमें यूज की गई कॉपर आर्मेचर मोटर बेटर हीट रेजिस्टेंस और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसका 650 वाट पावर आउटपुट ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है, जो हार्ड मटेरियल्स में ड्रिलिंग को आसान बना देता है। इस कंपैरिजन में देखा जाए तो आईबेल की मोटर थोड़ा ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल मानी जाती है, स्पेशली अगर आपको रेगुलर या स्लाइटली हेवी यूज के लिए मशीन चाहिए हो। वहीं ब्लैक प्लस डेकर कैजुअल और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक रिलायबल ऑप्शन है। इनके आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो ब्लैक प्लस डेकर एक इंटरनेशनल ब्रांड होने की वजह से इंडिया में अच्छी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, स्पेशली मेट्रो और टायर 1 सिटीज में। इनके ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स और हेल्पलाइन सपोर्ट इजीली अवेलेबल होते हैं। वहीं आईबेल भी अपनी कैटेगरी में ठीक ठाक सर्विस देता है,
लेकिन ज्यादातर सपोर्ट ऑनलाइन होता है, जैसे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और रिमोट असिस्टेंट। इसके वारंटी एक्सटेंशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। रूरल या रिमोट एरियाज में आईबीएल की सर्विस अवेलेबिलिटी ब्लैक प्लस डेकर के कंपैरिजन में थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। वारंटी की बात करें तो ब्लैक प्लस डेकर के इस ड्रिल मशीन पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, वहीं पर आईबेल के इस ड्रिल मशीन में आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है। बात करें इनके प्राइस की तो ब्लैक प्लस डेकर के इस ड्रिल मशीन का करंट प्राइस है 2099 रुपीज के आसपास, वहीं पर आईबेल के इस ड्रिल मशीन का करंट प्राइस है 1543 रुपीज के आसपास। दोस्तों एक बार बता दूं कि इन सारे ड्रिल मशीन के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो इसका करंट प्राइस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इनके लिंक पर जाकर चेक कर लीजिए। हो सकता है कोई सेल या ऑफर चल रहा हो तो ये आपको कम कीमत पे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन ब्लैक प्लस डेकर और आईबेल के ड्रिल मशीन का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।